हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हो बच्चों आप? तो हम पढ़ रहे थे आपका लेसन नंबर 16, व्यापारी का बेटा और तराजू। हमने इसमें पढ़ा था किस तरह जो है एक नगर में व्यापारी रहता था जिसका नाम धनीराम था। उसको कुछ टाइम से जो है अपने व्यापार में उसको घाटा हो रहा था, इसलिए जो है वो जो है वहां पे उसका काम ठप हो गया था, इसलिए वो दूसरे शहर में जाके अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। जाने से पहले वो अपनी फ्रेंड के पास जाता है। उसकी फ्रेंड का नाम मंगेराम होता है। कहता है, भाई मंगेराम जी, मैं जो हूँ काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, मेरी जो चांदी का तराजू है आप रख लो, लौट कर मैं वापस ले लूंगा। दोस्त की तरह, अवश्य ठीक है, रख लूंगा। उसके बाद कुछ महीनों के बाद धनीराम लौट के आता है, अपने दोस्त के पास जाता है, मित्र यानी कि दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरी तराजू वापस दे दो। तो दोस्त जो है, देखो एक्शन, दोस्त का रिएक्शन देखो यहाँ पे, तराजू उसे तो चूहे खा गए। अब धनीराम को समझ आ गया, इसको समझ आ गया कि मित्र के मन में जो है बेईमानी आ गई, धोखा आ गया, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन वो सीधे सीधे वो कह भी नहीं सकता ना भाई, अपने फ्रेंड को कौन कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, नहीं बोल सकता है। वो जो है अचानक उसको एक बात सोची, उसने कहा कि मंगेराम, तुम्हारा बेटा जो है वो मेरा सामान उठाने के लिए मेरे साथ भेज दो। ठीक है, मैं भेजता हूँ। उसके बाद लड़का और धनीराम जो है सामान लेकर चले जाते हैं। रास्ते में उनको केव मिलती, गुफा, वहां पे वो लोग देखते हैं। गुफा के अंदर चलकर वो धनीराम कहता है, बेटा चलो हम अंदर जाकर देखते हैं यहाँ गुफा में क्या है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसके बाद हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अंदर जाकर धनीराम ने लड़के को तो वहीं छोड़ा और खुद झटपट बाहर निकल आया। फिर एक बड़ा सा पत्थर गुफा के द्वार पर लगाकर वापस मंगेराम के पास आया। बच्चों, अब यहीं पड़े रहो। अब देखो अब क्या हुआ, गुफा के अंदर जब वो दोनों गए तो उसने क्या किया, धनीराम ने लड़के को तो अंदर छोड़ दिया, खुद यानी कि अपने आप जो है जल्दी से बाहर निकल के आ गया। फिर उसने क्या किया, गुफा के दरवाजे पे जो है एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया और मंगेराम अपने फ्रेंड के पास वापस आया। और जाते जाते उसने क्या कहा, देखो बच्चों अब यहीं पड़े रहो, बच्चे अब तुम यहीं पर पड़े रहो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम अकेले कैसे आए, मेरा पुत्र कहाँ है? मुझे खेद है मित्र, उसे चिड़िया उठा ले गई। तुम झूठ बोल रहे हो, चुपचाप मेरा बेटा मुझे लौटाओ, वरना मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करूंगा। अब देखो वो वहां से आते हैं और कहते, अकेले आता देख जो है उसका दोस्त उसे कहता है, भाई मेरा बेटा कहाँ है, तुम अकेले कैसे वापस आए? अब धनीराम कहता है, भाई मुझे अफसोस, खेद यानी कि मुझे अफसोस है, तुम्हारा बेटे को जो है बड़ी सी चिड़िया जो है उठा कर ले गए। फिर मंगेराम कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, जल्दी से और चुपचाप मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करूंगा। पेश करना यानी कि प्रस्तुत करूंगा। कर दो पेश, मैं डरता नहीं। धनीराम क्या कहते, कर दो पेश, मैं उनसे डरता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। वे दोनों राजा के पास पहुंचे। वे दोनों कहाँ चले जाते हैं, राजा के पास। श्रीमान जी, इस आदमी ने मेरे बेटे को चुरा लिया है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। धनीराम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इसका बेटा इसे लौटा। देखो राजा यहाँ बैठे हैं, ये दोनों जो है राजा के दरबार में आते हैं और कहते हैं कि राजा, सर, श्रीमान जी यानी कि सर, इस इंसान ने जो है, इस आदमी ने जो है मेरे बेटे को चुरा लिया है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर यहाँ से राजा उनको हुक्म देता है धनीराम को, धनीराम मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, आगे यानी कि हुक्म देता हूँ कि इसका बेटा जो है इसको लौटा दो। अब आगे पढ़ते हैं। महाराज, उसे चिड़िया उठा ले गई, मैं उसे कहाँ से लाऊं? धनीराम झूठ बोल रहा है। अब देखो धनीराम कहता है कि महाराज, मैं कहाँ से इसका बेटा लाऊं, उसको तो चिड़िया उठा कर ले गई। फिर धनीराम कहता है, नहीं, ये झूठ, धनीराम झूठ बोल रहा है। मंगेराम बोलता है कि नहीं, धनीराम जो है वो झूठ बोल रहा है। अब यहाँ से पढ़ेंगे। नहीं श्रीमान जी, आप ही बताइए, यदि चूहे चांदी का तराजू खा सकते हैं तो चिड़िया लड़के को क्यों नहीं उठा ले सकती? हाँ, यहाँ पे आगे बढ़ते। पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना है साफ साफ को। हाँ, अच्छा तो ये बात है। अब देखो, अब वो कहता है कि सर, जब आप ही बताओ, अगर चूहे जो है चांदी का तराजू खा सकते हैं तो क्या चिड़िया जो है बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती? फिर ये इसका दोस्त कहता है, पहेलियां मत बुझाओ और मुझे साफ साफ कहो। फिर राजा को सारी बात समझ में जाती है। हाँ, अच्छा तो ये बात है, उनको ये बात समझ में आ जाती है। तो धनीराम ने सारा मामला बताया। सुनकर राजा सारा माजरा समझ गए। वे समझ गए कि धनीराम ने मंगेराम की बेटी को बुरी नीयत से नहीं छुपाया होगा। हम मंगेराम, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि धनीराम का तराजू उसे लौटा दो, वह भी तुम्हारा बेटा तुम्हें दे देगा। मंगेराम अपने लालच पर बहुत शर्मिंदा हो। अब देखो
धनीराम ने राजा को सारी बातें समझा दी, उसको सारी बातें समझ में आ गई। उसको ये भी समझ में आ गया कि जो धनीराम ने मंगेराम के बेटे को छुपाया था तो वो मतलब बुरी नीयत से नहीं छुपाया था, उसने उसको सबक सिखाने के लिए जो है उसको छुपाया था। तो राजा उसको हुक्म देता है मंगेराम को कि तुम जाओ इसका तराजू जो है धनीराम को उसे वापस लौटा दो और ये तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस दे देगा। अब जो है मंगेराम को जो है अपनी लालच पर बहुत शर्मिंदा, बहुत उसको अफसोस होता है, शर्मिंदगी जो है उसे महसूस होती है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि मतलब हमें जो है कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कोई अगर हम पे कोई भरोसा करके कोई चीज रखता है तो उसको जो है हमें किसी की अमानत समझ के जो है उसे संभाल के रखना चाहिए जब तक वो वापस ना आए। जब वापस आए तो उसे दे देना चाहिए। इस तरह लालच नहीं करना चाहिए। लालच करेंगे तो कल के दिन जो है इस तरह बुरा हो सकता है आपके साथ। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे। इसके शब्दार्थ जो है आप घर पे कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन आंसर जो है हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।